का काम किया था। इस संकल्प यात्रा के अगुआ के रूप में हम अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से हम निवेदन करते हैं कि आप आए और इस यात्रा में जो हुल का संगठन का जो शंखनाद है, इस शंखनाद को लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। ये माइक है नहीं माइक आज इस कार्यक्रम के क्षेत्र के संयोजक और राजमाल से विधायक श्री आनंद चौधरी जी, कार्यक्रम का संचालन करें श्रीमती रेणुका मुर्मू जी, और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री अभयकांत प्रसाद जी और गोंडा से सांसद श्री सुनील सोरेन जी, पार्टी के सचिव श्री मिस्त्री सोरेन जी और यहाँ पर उपस्थित बागमारा से विधायक श्री भैया महतो जी, झारखंड सरकार में रहे पूर्व के मंत्री डॉक्टर लुईस मारंडी जी, सतेंद्र जी, जिला अध्यक्ष दामधरेश जी, सिमोन जी, गोड्डा जिला के अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित घमलिया जी और तमाम मंच पर उपस्थित शर्मिला रजक जी और तमाम पार्टी के नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सलाम को लहार के निगम पे थोड़े दिन जोर के नाराबंद लगा हुआ। भारत माता की, भारत माता की। इनका तरह सीधे खाना अमर रहे, अमर रहे, इन्होंने लगाया है सीधे कानो, सीधे कानो अमर रहे, सीधे कानो अमर रहे। अरे जोर से अमर होगा रंगी कहना कुछ है और तुम्हें यात्रा पहल दिन करना और नवा यात्रा में आना भी लगभग 1.5 महीना गुना भारतीय कला आज झारखंड प्रदेश के तिनांग विधानसभा में सनाम विधानसभा क्षेत्र चला और सनाम जगह के नंता हो रहे तो देर कला आ नोडे बारहेट खुंड नवा बखरा तो नोना यति हो कदा यात्रा दो अंदर में बढ़ाया गया ये 1855 रन स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज राज को भूषण आजाद लगी स्वाधीन लगी जहां को लड़ाई में मान को आना है सीधे कानो चांद डारे फूले धानो उनका प्रतिमा मला से पुष्पांजलि करते जहां यात्रा रंगी प्रारंभ करता अब लेना विश्वेंद्र जहां अंग्रेज सरकार कहेंगे ना हमको आर्थिक फसद के लगा मनवा भूषण और अंग्रेज को लगा के हमको शुरू निकल लेगा और इलाके आत्मा देखो तीनों बचर के ना धरती रे भारत दिसम रे अंग्रेज राज कहेंगे होना भोजपुर के नेता मनवा भूषण तो सभी लगी को लड़ाई ना और 15 अगस्त 1947 में दिसम दो आजाद तो भारत दिसम आजाद करते हो भारत दिसम में आयमा देते राज बेगार ना और उन्होंने समय खोल की झारखंड राज हो बेकार अगर नापराम को सिदार उनको करो मुको लेता और जो मेरा हमको झारखंड राज बेगार लगी तो अब आदिवासी तो नेता में लहारे कहे कच्चे बोल तपाम देना दिसंबर जहां सरकार को कहे का कांग्रेस का गुलाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कहे के नहीं इन्हें बात करते आ रहे हैं आयमा समय घटी इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रधानमंत्री हुई और हम नरसिंह राव हो प्रधानमंत्री हुई मेनखान लोगों ने नेता में आगवा यहाँ कोई कहे के ना होना तो बाको पूरा
बल्कि होना समय रे जहां झारखंड राज्य बेकार लगी तो पूर्व मोटो उनको साथ की पैसा को लाके काम है झारखंड राज्य में बाको आज होनाती बताओ बोला ये तो अब जहां झारखंड राज्य में बिना को कोई बिना कोई बेगारा बोला तो तब में झारखंड राज्य तो जहां बेगार का तो 1998 और 1999 रे तब नवा दिसंबर रे मिता में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जो तेरे प्रधानमंत्री बनावे तब मिता में अलग झारखंड राज्य बेगारे तब अब उन्नति ले बोला अब राज्य में बेगार का बोला अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार अब उन्नति गुजर तब ये तो जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको मैंने हाले ले राज्य में बेगार का मैं नको होते तो बांग हो गए लोग होते थे राज एम खान में नेता में लहारगी को बेगार के दिव्य नरसिंहा रावत है कहना प्रधानमंत्री उनकी राज बेगार को होना समय तो ठीक हो चुके के पैसा को था से बांग करना बढ़ाए के दो पे सीधू सोरे जीत में ना पैसा था कि ना उनके में एमपी हो बैठा है का अब उन्नति नेताओं बना लोगों को तेरे को गार मारा अनुवाद पूछता हो आज जो झारखंड राज्य बना है तो झारखंड राज्य में किसने बनाया केंद्र में जब 98 में 99 में एनडीए की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं आज जिसने झारखंड बनाया झारखंड के लोगों का दर्द झारखंड के लोगों का तकलीफ दूसरा कोई नहीं समझ सकता है बल्कि दूसरे लोगों ने तो सिर्फ कमाने के लिए काम किया लूटने के लिए कर रहे हैं आज इस राज्य में आप देखिए जब अलग राज्य बना हम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे हमें भी 2.5 वर्षों तक इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला था यहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था तो उस वक्त काम कितना हुआ मैं उसको यहाँ बखान नहीं कर रहा हूँ आप सब लोग जानते हैं लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से विधायक है वो क्या कर रहे हैं लूटने में लगे हुए पत्थर को लुटवा रहे हैं कोयला को लुटवा रहे हैं बालू को लुटवा रहे हैं जमीन को लुटवा रहे हैं अब बताओ जो लूटने में लगा है पूरा खानदान लगा हुआ है पूरा परिवार लगा हुआ है तो हमारी रात की वो भला कैसे कर सकते हैं इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है आप सबको संकल्प लेना है और बरहेट वासियों को तो और अधिक संकल्प लेना है क्योंकि यहाँ से इस सरकार की हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है तभी संथाल परगना का विकास होगा तभी यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा तभी यहाँ के संथालों का विकास होगा तभी यहाँ पर पहाड़ियों का विकास होगा यहाँ के लोगों का विकास होगा नहीं तो विकास नहीं होगा यही मैं कहने के लिए आया हूं यही हमको आज संकल्प लेना है अब जरा देखिए कि इस पहाड़ में भी आप किसको लीज मिला कोई संथाल को लीज मिला है क्या नहीं मिला लीज उनके विधायक प्रतिनिधि को लीज मिलता है उनके पत्नी को लीज मिलता है खदान में लीज किसको मिलता है उनके प्रेस सलाहकार है उनके नाम से लीज मिलता है भाई संथाल परगने के लोगों ने उसके क्या कसूर किया और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा मैं आपको ये वचन दे करके जाता हूं जिस दिन इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पहाड़ और खदानों का जो लीज होगा यहाँ के लोगों के नाम से होगी और उसके लिए दिल्ली और मुंबई और पटना से लोग नहीं आएंगे इसी साहेबगंज जिला के लोगों के नाम से होगी यहाँ के जिसकी जमीन है उनके नाम से होगी मैं यही कहने के लिए आया हूं अगर आप चाहते हैं कि आपकी हक और आपकी अधिकार सुरक्षित रहे आपको ये मिले दूसरे लोग आपकी हक को छीने नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना
भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना, कमल फूल छाप को मदद करना, हम यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। नवा लय कहीं तक सके रकम देना ये तो मसंजन तबन तो सनाम बुरु सनाम धीरी नोंडे फोन को भी चबाएदा अब मी गोटे नो और होपन दो बसल लीज होगा के नाम कदा अपना जमी के नाम और ताबर हो नेता में अपना हक और अधिकार बाबो नाम अब ओनाती नेताओं बोना हजू कन समय रे भारतीय जनता पार्टी साथे गड़ो तबन पे नोते हाले को धारे मावले पे और नवा राज रे आर हो भारतीय जनता पार्टी होते सरकारे बनाव लेन कान नेता नोना खादान रे मालिक आपे पे देना चाहे दिल्ली और पटना खोल दो बाको हजुआ आपे की मालिक पे देना और उन्होंने कई नेताओं की जेल का जहाँ पे मैंने पूंजी दसन बनू ओना पूंजी हापे जामा ये तो मनवा दिसंबर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनाए उन्हीं मेंदा रोजगार लगी हो पूंजी बिजनेस लगी हो पैसा तब नेता में तब की नेता में लहाता बोल बोल रखा बढ़िया नवा ले से नवा रोड कहीं तीन सके काम देना उन्हें नेता बोला नवा संकल्प बोल अथावा ये नवा क्षेत्र खोल जहाँ बरहेट खोल जहाँ हेमंत सोरेन में नाए उन्हीं दो नंदे खोल बोल लगाए या नवा मेन कहीं तीन सके काम देना नंदेरन और जेल का बुझाओ का को होका गया होनाते नते खोल दो आया जारे बड़ा मिलाते हैं बुकारे रे जनो मोरा होंडे फोंडे भाई जीताओ तारे होनाते भाई तिंगुना अगर होनाती नेताओं पे होतीस तब और नहीं तो मेरा जे हम आदिवासी की राजनीति करते हैं लेकिन आदिवासी की राजनीति करते और सबसे अधिक इन्होंने आदिवासियों को ही लूटते हैं सबसे अधिक आदिवासियों को ही लूटा है आदिवासियों को हक और अधिकार भी नहीं दिया है रांची से लेकर के संथाल परगना ने पूरे झारखंड में अगर सबसे अधिक किसी ने किसी का जमीन लूटा आदिवासियों का तो किसने लूटा है शिबू सोरेन के परिवार ने हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राजनीति करते कहते हैं कि बीजेपी वाले जमीन लूटेंगे मैं तो लोगों से कहता हूं इस प्रदेश में बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहा है किसका जमीन लूटा है अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहा है रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहा है किसका जमीन लूटा है और आज मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने तो आप देखेंगे तो जमीन जो इन्होंने लूटा है इतना देर जमीन लूटा है देखिए इसका पूरा ये दस्तावेज है आप जरा सोचिए 1 2 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जमीन को इन्होंने लूटा है लोगों की अब जरा सोचिए और किसका लूटा है आदिवासियों का लूटा है गरीबों का लूटा है आज भी अगर उन लोगों को देखेंगे तो आपको देख करके दया आएगा उनके बदन में कपड़ा नहीं है उसके शरीर में कोई खाने को ऐसे लगता है कि ऐसा गरीबों के साथ भी तो राज्य के मुख्यमंत्री है जो गरीबों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री बना है तो गरीबों को वो तंग कर रहे और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आपको ये संकल्प लेना है यहाँ के लोगों को संकल्प लेना है बरहेट के लोगों को संकल्प लेना है झारखंड के लोगों को संकल्प लेना है ये जो भ्रष्टाचारी है इसको यहाँ से विदा करनी है यही मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं यही निवेदन करने के लिए आया हूं और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कह रहा हूं कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे तो ऐसे ही ठगते रहेंगे ऐसे ये लूटते रहेंगे आप सबको पता है यहाँ कोई भी उनके विरोध में बोलता है पुलिस वाले केस कर देते उनको तरह तरह से परेशान करते हैं तबाह करते हैं यहाँ के डीसी यहाँ के एसपी क्या करते थानेदार क्या करते पिछले दिन हम आए थे आपके पत्ता में वहां पर तो राशन लोगों को नहीं उपलब्ध कराया यानी जो राशन था वो राशन को भी बेच दिया गया और जब लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया उस राशन के लिए तो इन लोगों के ऊपर यहाँ के पुलिस ने प्रशासन ने केस किया और केस कर दिया तो लोगों को बेचारा भागते रहते लोगों को जेल में डाल देते अब जरा सोचिए कि क्षेत्र में मुख्यमंत्री हो अगर उस क्षेत्र में भी गरीबों को राशन ठीक से नहीं पहुंचा सकता है तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का
उनको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब यही कहने के लिए मैं आया हूं। और उस क्षेत्र में अगर पुलिस प्रशासन अगर वो जनता को परेशान करके, तो उस क्षेत्र में तो जनता की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। मैं इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जरा सोचिए, जिस क्षेत्र में यह हालत है तो दूसरी जगह पर क्या हालत होगी। तो ये पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। गरीबों का राशन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देख रहे हैं, प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो फ्री में बिना पैसा का वो अनाज को भी वो बाजार के लिए बेचवा देते हैं। और अभी ये बुजुर्ग बोल रहे 2 महीना से क्या नहीं मिला, 2 महीना से क्यों नाम करा? अभी बोलता है 2 महीना से नहीं आया। आप बताइए, गरीब बोल रहा है, ये बड़े बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, कैसे जिएगा? तो मैं यही कहने के लिए आया, अगर इस राज्य में तो हालत क्या, इस क्षेत्र में यही स्थिति है, इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं। आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के पिछले 3 वर्षों से वो चिंता कर रहे हैं। जब कोरोना हुआ था उसी समय से कि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहे, हर गरीब के घर में चूल्हा जले, तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री चिंता करते, नरेंद्र मोदी जी चिंता करते, और उसके लिए दिल्ली से वो अनाज भेजते। लेकिन इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, आपके यहां से विधायक है, उस गरीबों को भी वो अनाज ठीक से नहीं पहुंचता है, लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते। तो फिर अब उनको इस राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और आज आप देखे, उन्होंने इतना लूटा है, एक अफसर जेल चले गए, उनके दलाल, उनके बिचौलिया जेल में बंद है, और उनको लोगों ने नोटिस दिया है ईडी वालों ने। तो कहता है कि हम आदिवासी, इसलिए हमें तंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी हो तो आपको लूटने का कोई छूट नहीं दिया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो फिर आप सारे को जहाँ उपस्थित होकर के आप बता दीजिए। लेकिन आपने तो बताया नहीं क्या, आपने तो इतना गलत किया है, इतना लूटा है, वो आज कोई भी इतना तो नहीं लूटा है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं। और इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था भी किस प्रकार से बिगड़ी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, अपहरण हो रही है, यहां तक कि बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। अब दूसरी जगह की छोड़ दीजिए, आप कई साहेबगंज जिला में ही कई एक ऐसी हत्याएं हुई, कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या कर दिए गए, फेंक दिए गए, और आवाज नहीं उठाते थे, शायद उस पर भी कोई एफआईआर नहीं होता। तो आज अगर इस क्षेत्र की यह हालत है तो पूरी झारखंड की क्या स्थिति होगी। अब आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब तक इस राज्य में जब ये भ्रष्ट सरकार रहेगी, तब तक इस राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जिनका काम था, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ करके सजा दिलवाना। लेकिन आज तो इस प्रदेश के अंदर में पुलिस का काम है वसूली में उनको लगा दिया है। अब पैसे उनकी वसूली करके अब वहां तक वो पहुंचा रहा है, और इसलिए आज इस प्रदेश में यही हालत हो गई। अब सारे अंचल भी आप चले जाइए, वहां भी वही हालत है, किसी का बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब तक इस राज्य में भ्रष्ट सरकार रहेगी तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, और तब तक इस राज्य में जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि आपके न्याय के खातिर आपको इस संकल्प लेना है, इस भ्रष्टाचारी सरकार को अब इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही मैं आज से अपील कर रहा हूं। और आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो भ्रष्टाचारियों को हमें जेल में डालना होगा। तो आज इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है
उनको भी अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इस राज्य को लूटा है, इस राज्य को इन्होंने बर्बाद किया है। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुमतवाद को मिटाना है, अब ये सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन, हमारे यहाँ भी सोरेन है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको आप देखेंगे इन लोगों ने तो कैसे लूटा है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। कल भी मैंने रांची में बताया था लोगों को, नाम बदल बदल करके जमीन को लूटा है। यदि आप सोचिए कैसा आपके विधायक थे भाई, और आप इस विधायक को कैसे बर्दाश्त करेंगे। यहाँ हेमंत सोरेन का नाम तो सुने थे, लेकिन जमीन लूटे, ताकि कोई पकड़ नहीं सके, तो हेमंत सोरेन का नाम को हेमंत कुमार सोरेन कर दिया, बसंत सोरेन की नाम पे बसंत कुमार सोरेन कर दिया। और दुर्गा जी तो मर गए, लेकिन जो समय जमीन लिया तो उसका भी दुर्गा प्रसाद सोरेन कर दिया। और तो और शिबू सोरेन, जहां पिताजी का नाम हम लोग शिबू सोरेन को जानते, लेकिन वो हेमंत सोरेन पिताजी शिव सोरेन कर दिया। अभी अजीब है ये पूरा परिवार, कैसे लोगों को ठगता है, कैसे ये राज्य को लूटता है। मैं इसलिए कहता हूं, इस राज्य के मुखिया ही अगर फ्रॉड है तो फिर कैसे इस राज्य का भला होगा। यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया, यही निवेदन करने के लिए आया। और इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूं कि जहां ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो कभी भी गरीबों का भला नहीं हो सकता है। हम यही कहने के लिए आया हूं। और एक बात मैं ये संचार करवाने की साहेबगंज जिला की धरती में जरूर कहूंगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। हमें जानकारी है इस राज्य में विदेश से बहुत सारे लोग आकर के इस क्षेत्र में लोग बसे हुए, अब लोगों को फंसाया भी जा रहा है। मैं उन सारे लोगों को सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी विदेशी बांग्लादेश से आकर के यहाँ बसता है, घुसपैठ करता है, उसको चिन्हित करिए, सरकार को सूचना दीजिए। उनको अगर आप बिठाने का काम करेंगे यहाँ की जमीन में, तो आने वाले कल में जब बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो उनको तो बाहर कर ही दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ के लोग जिन्होंने बसाने का काम किया है, जिनका कार्ड बनाने का काम करते, जिनका जमीन जायदाद जिनको उपलब्ध कराने का काम करते, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसीलिए मैं सबसे यही कह रहा हूं कि हमें इस बात को समझना, जो इलीगल तरीके से विदेश से जो आते, बांग्लादेश से जो इस राज्य में जो घुसपैठ करते, चाहे बर्मा से आकर के घुसपैठ करके फंस रहे, उनको हमें पहचान करके अब थाना को सूचना दीजिए। थाना कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोगों को भी सूचना दीजिए। अगर आज आप उसको बिठाने का काम करेंगे, उसको फंसाने का काम करेंगे, तो आने वाला कल आपको भी कठिनाई होगी और आपको भी उसकी सजा मिलेगी। मैं ये आप सबको, यही विनम्र आप सबसे मैं विनती कर रहा हूँ, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे मैं यही अपील कर रहा हूँ। यही अपील करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में आया हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो संकल्प यात्रा है, ये भ्रष्टाचार से इस प्रदेश को मुक्त करने का हमें संकल्प लेना है। और इस प्रदेश से परिवारवाद को समाप्त करने का हमें संकल्प लेना है। और इस राज्य के विकास का भी हमें संकल्प लेना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करते हुए, अपील करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय बंगला, जय हिंद, जय भारत।